हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी क्यों नहीं होती हैं। ऐसी क्या वजह कि हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, पंडित जी के कहने पे चल देते हैं, मंदिरों में जा जाते हैं, मज़ारों पे जा जाते हैं, पर हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। चलो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर किसी को ये पता लग सके छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से हम अपनी इच्छाओं को पा नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसी चीज़ के बारे में। तो एक बहुत कॉमन सी बात है, देखो मैं हर वीडियो में ये चीज़ एक चीज़ काफ़ी बार बोलता हूँ कि बिलीव 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 है तो सब कुछ है, बिलीव नहीं है तो कुछ ही नहीं है। बिलीव होगा तो आपका मन जीत जाएगा, बिलीव नहीं होगा तो आप नहीं जीत पाओगे, मन नहीं जीत पाएगा, आप मन को नहीं जीत पाओगे। तो बिलीव मीन्स कि जब भी आप कोई काम करते हैं आप उसके ऊपर डाउट मत लेके आए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब आप कहीं जाते हैं, किसी पंडित जी को कुछ दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, टेवा दिखाते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, वो अगर ग्रहों की वजह से आपको ये बता देते हैं कि आपके इन ग्रहों की वजह से आपको ये उपाय करने हैं, अगर आप उस चीज़ में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, तो जो प्रोसेस उन्होंने आपको बोला होगा उसके ऊपर भी यकीन कीजिएगा। क्योंकि भगवान आपके चढ़ाए हुए चीज़ों के ऊपर, आपके उपाय के ऊपर खुश नहीं होता। वो अगर खुश होता है तो आपकी श्रद्धा से खुश होता है कि अगर आप मेरे पास आए तो किस श्रद्धा से आए हो। देखो, हम मांगने वालों में से ही हैं और वो ऊपर बैठा ऑलमाइटी भगवान, वो हमें देने वालों में से ही है। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करके नहीं मांगेंगे तो वो क्या देगा यार। भगवान जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें उनसे कोई चीज़ मांगने के लिए, अपने बाप से कोई चीज़ मांगने के लिए हमें कितना झुकना पड़ता है, और हमें झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें समर्पित होना पड़ेगा। आप पेरेंट्स के सामने अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको चीज़ मांगने में दिक्कत होती है। अगर आप पेरेंट्स के सामने अच्छे हैं तो पेरेंट्स आपको अपने आप वो चीज़ दे देते हैं, आपके बोलने से पहले दे देते हैं। तो आपका समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कभी कोई कहता है कि इस मंदिर में जाके ये चीज़ करके, नारियल के ऊपर ये करके आप ये चढ़ा के आ जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दुकान में जाएं और बोले हाँ जी भाई एक नारियल दे दें, ये कितने का है, 25 का, और ये 20 का, चलो एक 20 वाला दे दो और लाल धागा दे दो। बांधा, मंदिर में गए, जिनके चरणों पे चढ़ाने के लिए बोला उनके चरणों पे चढ़ा दिया और बोल दिया जी प्लीज़ दादा जी मेरी मदद करना, मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या रहा आपका भाव, क्या है आपकी भावना, क्या रही? आप तो 20-25 में ही रह गए। क्या आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो तब आप वहाँ 20-25 देखते हो? तब तो उनको खुश करने के लिए आप महंगे से महंगी चीज़ देते हो कि बस एक बार खुश हो जाइए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा ही हम सोचते हैं ना यार। भगवान को खुश क्यों नहीं कर रहे, जिसने सब कुछ ही सेट कर देना, आपको किसी को सेट करने की जरूरत ही नहीं। आपके बोलने से पहले आपका सब सेट की हुई चीज़ आपके सामने होंगी। तो जिस प्यार, जिस श्रद्धा से आप किसी के सामने अपने घुटने टेकते हो, उतनी ही श्रद्धा से आप भगवान के सामने अगर अपने घुटने टेकते हो तो आपको किसी और के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई उपाय बताता है तो वो उपाय भी आपका इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें आपकी पूरा प्यार दिखे, पूरा प्यार, आपकी ऐसी श्रद्धा उसमें दिखे कि भगवान को लगे यार वाह। भगवान आपके 20-25 में नहीं अटकेगा। भगवान ये देखेगा कि इसने मुझे किस श्रद्धा से ये दिया है। कुछ अच्छे ही करके दोगे तो वो आगे से कुछ अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरा आपसे बस यही कहना है, एक तो बिलीव, और बिलीव से पहले अपनी भावना क्लियर करनी होगी। आपको जब भी कोई चीज़ कहा जाता है, कोई भी अगर आप इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय को उस भाव से, उस प्रेरणा से करना होगा कि वो आप ही के लिए ही है, आपको वो करना है। और वो इतने प्यार से, इतना समझ के करना है कि सामने वाला खुश होकर आपको आपकी सारी चीज़ें दे दें। माता को चुन्नी चढ़ानी है, पास वाली दुकान से 10-20 रुपए वाली चुन्नी नहीं, कुछ किसी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यार वो भी हमारी माँ ही है, अपनी माँ को खुश करने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर जाओ ना। और इतने भाव से नहीं माँ, ये मैं अर्पित नहीं करना है, मुझे आपको सुंदर देखना है,
मैंने ये चुनरी यहाँ पर चढ़ानी है क्योंकि मैंने आपको सुंदर देखना, मैं बस आपके ऊपर चुनरी चढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। वाह, कितनी सुंदर चुनरी है जो चढ़ी है माता। श्रद्धा, पूरी भावना और बिलीव, यही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अगर आपको ये करना आ गया ना, तो आप हर काम में यही करोगे, और जब आप अपने हर काम में यही करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और अगर कोई डाउट नहीं आएगा तो आपके कोई पैसे नहीं फंसेंगे, अगर कोई पैसे नहीं फंसेंगे आप दुखी नहीं होंगे, अगर आप दुखी नहीं होंगे तो आपको दोबारा इधर उधर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि आपकी श्रद्धा और आपकी भावना, आपके बिलीव ही आपको सारी चीज़ें दिला सकते हैं। तो आज के बाद जब भी कहीं अपने किसी भी भगवान, जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग हैं, प्लीज़ आप उन्हीं को फॉलो करके उनके लिए अपनी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग बनाएं। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो भगवान आपको देगा, क्योंकि आप मांगने उनसे वो गए हो, उनके लिए कुछ करने नहीं गए हो। आपने उनको क्या करना है, उनको आपने उनको सिर्फ खुश रखना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। उनकी रिस्पेक्ट, उनकी श्रद्धा, हर चीज़ में रिस्पेक्ट। कभी गुस्सा मत करना और कभी भी उनके ऊपर डाउट मत करना। कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, मिलेगा, जैसी श्रद्धा होगी वैसा मिलेगा। ठीक है, तो आज के बाद हमेशा पॉजिटिव, हमेशा बिलीव और हमेशा श्रद्धापूर्ण। ऑल द वेरी बेस्ट।